मैं आपको एक अलजेब्रा का लैंग्वेज बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी सीएचएसएल 2019 में ही आया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे देखो। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, यानी कि दो नंबरों का जो सम दे रखा हुआ 11 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि उनके जो स्क्वायर्स का सम है इज क्या है 65 है, देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी उनके क्यूब्स का सम हमें बताना है। यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है तथा उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उन संख्याओं के घन का योगफल कितना होगा? उन संख्याओं का योगफल दे रखा है, मैंने मान ली एक संख्या x है और एक संख्या y, इनका योग कर दिया, कितना है 11, तथा उनके वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 65। उन संख्याओं के घन का योगफल तुम्हें बताना है, यानी कि एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, ये हमें बताना है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स की घात 3 वाई की घात 3 का, एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है। देखो हमें ये दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स प्लस वाई बराबर क्या रखा 11, और एक्स वाई बराबर यहाँ कितना है, यहाँ 11 आ जाएगा। अब जो भी ये सम, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 11 का मल्टीपल तो होगी, चाहे इसकी वैल्यू 2 आवे 5 आवे 10 आवे, वो 11 का मल्टीपल गुणा करके ही आएगी वैल्यू। अगर यहाँ एक ऐसा ऑप्शन सेट करा गया हो एग्जामिनर के द्वारा जो ओनली 11 का मल्टीपल हो, बाकी सब अलग मल्टीपल हो, तो देखो हम मल्टीपल चेक कर लेंगे पहले 11 का मल्टीपल। देखो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? जब भी आपको 11 का मल्टीपल चेक करना हो तो अल्टरनेट को जोड़कर उनमें से घटाएंगे। जैसे मैंने देखा ये जोड़ा 3 और 5 8, और ये 5 माइनस ये 11, ये जीरो या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 3 आ गया, यानी कि ये नहीं है। ये 7 11 माइनस 7, ये भी जीरो या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जो कि ये भी नहीं है। ये 7 4 11 माइनस जीरो, ये जीरो या 11 का मल्टीपल है, हाँ ये 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। दूसरा देख लो 6 5 11 माइनस 1, यानी कि ये भी मल्टीपल नहीं है। ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर। हमारा आंसर कितना है 407, यानी कि सी हमारा आंसर है। अगर आपको इसे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। देखो अच्छा, हमें देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है 65, इसकी वैल्यू दे रखी नहीं है हमें, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू में निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालें। देखो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने इसका स्क्वायर करा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab बराबर 111 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग 121, तो ये देखो इसकी वैल्यू कितनी रखी है 65, तो ये 65 लिख दिया मैंने, प्लस 2xy बराबर 121। अच्छा इधर काय के प्लस के, इधर प्लस के, तो बराबर किधर जाएंगे, काय हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे ये, तो 121 माइनस 65, 2xy बराबर 121 में से 65 गए, कितने बच गए 121, यानी कि यहाँ कितने 11, 11 में से 5 गए बचे 6, ये 11, 11 में से 5 6 गए बचे 5, यानी कि एक्स और वाई का मान कितना आ गया हमारा, एक्स और वाई का मान आ गया 28, एक्स वाई का मान कितना आ गया हमारा, एक्स वाई का मान आ गया हमारा 28। अब हमें तीनों मान मिल गए, एक्स प्लस वाई का मान 11 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 65 है, एक्स वाई का मान 28 है, सारे मान इसमें पुट कर दो, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना क्या 65, एक्स वाई का मान कितना निकाला हमने 28, तो 11 गुणा 65 28 कितने बचे 37। अच्छा 11 सत्ते 77 का 7 हासिल लगे 7, 11 33 33 और 7 40, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर। आपको इसी तरह के सवाल अगर चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब